हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, ये हमारी कोई क्लास वाली वीडियो नहीं है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे। इसमें मैं आपसे कंप्लीट एक परिचर्चा करूंगा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो कि जुलाई में प्रस्तावित है, और उसके बाद जस्ट ही 15 से 20 दिनों में अगस्त में या लास्ट जुलाई में आपके आर का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, जो कि लीक हो गया था, उसके बाद कैंसिल हो गया था, और यूपी उसका री एग्ज़ाम होगा, और यूपी पीसीएस की जिसको कि पोस्टपोन कर दिया गया था। तो इसमें हम आपसे 4 मुद्दों पे बात करने वाले हैं। हमारा जो पहला मुद्दा है वो रहेगा कि एग्ज़ाम डेट इसकी क्या निर्धारित की जा रही है। दूसरा रहेगा, हम कुछ बुक लिस्ट पे बात करेंगे जो कि यूपी पीसीएस और आर दोनों में कॉमन रहने वाला है। अगला हम देखेंगे स्ट्रेटेजी और आपकी टाइम मैनेजमेंट क्या रहे इन बुक्स को कंप्लीट करने की, क्या टेस्ट सीरीज वगैरह कैसी क्या रहे। उसके बाद हम टेस्ट सीरीज पे सेपरेट चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला मुद्दा है, एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है। तो मैं आप सबको बता दूं, आपकी जो एग्ज़ाम डेट निकल करके आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे भी इधर उधर से पता चलता रहता है, जो आयोग के कुछ सूत्र टाइप से लोग होते हैं, और ये बातें कहीं ना कहीं सत्य भी होती है, क्योंकि वो सब लोग, जैसे आपने एग्ज़ाम कैंसिल के टाइम पे भी देखा था कि जो डेट लोग बता रहे थे या मतलब उससे संबंधित लोग, वही बातें बाद में सत्य होती हैं। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ आप उसको 99.99% सही मान के चलिए कि आपका जो 21 जुलाई या फिर 28 जुलाई 2 डेट निकल कर के आ रही हैं, इन्हीं में आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होना प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, 21 जुलाई और 28 जुलाई में। ओके, और इसके अलावा अगर हम आर की बात करें तो आपके 2 अगस्त या फिर 9 अगस्त, ये 2 डेट आर के लिए निकल कर के आ रही हैं। 2 या फिर 9 अगस्त को आपको आर की डेट निकल कर के आ रही है। तो ये आपकी डेट है, संभावित डेट जिसमें कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, और इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपके पास अप्रैल, मई और जून और आधा जुलाई मान लें, आपके पास इतना समय है 3.5 महीनों का। ठीक है, अब हम बुक लिस्ट की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ताकि आप प्रीलिम्स में आपकी कट ऑफ पार हो सके। ठीक है, तो आपको मेनली मोटा मोटा तो आपको एक सिलेबस पता होना चाहिए कि यूपी पीसीएस और आर का सिलेबस क्या है, क्या कौन कौन सी चीज़ें दोनों में कॉमन है। ठीक है, अगर हम बुक लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले जो आपको बुक लिस्ट उठानी है एकदम से, वो आपको उठानी है पीवाईक्यूज की, प्रीवियस ईयर पेपर की। ठीक है, अब उसमें आप चाहे घटना चक्र की पीवाईक्यू जो आती है, एक मोटी वाली बहुत सी आई है, जो पिछले 30 सालों के 1990 से लेकर के 2023 तक के पेपर उसमें दिए हुए, वो वाली उठा लें। या फिर यूथ कंपटीशन ने बहुत अच्छी बुक्स निकाली है व्याख्या के साथ, उसको भी आप ले सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, मैं बताते चल रहा हूँ किसकी किसकी बुक्स है, वो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू आपको कंप्लीट पिछले 12 से 13 वर्षों के तो जरूर करने हैं। अगर आप पिछले 30 सालों के कर पाएँ, 35 सालों के कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा है। ठीक, अब पीवाईक्यू में भी आपको यूपी पीसीएस और आर दोनों की पीवाईक्यू करना है। आप एग्ज़ाम चाहे पीसीएस का दे रहे हो चाहे आर का दे रही हूँ, दोनों ही स्थिति में आपको दोनों के दोनों पीवाईक्यूज कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि आपको पता है आर हो चाहे पीसीएस हो, अगर आपने इतना पीवाईक्यूज कर लिया, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, और आपने भी अगर अच्छे से एनालाइज किया है, नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूं, 40% जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू या उसके ऑप्शन से ही होते हैं। ठीक है, और आप जब पीवाईक्यू पढ़ेंगे इन बुक्स को जो मैंने आपको बताया, इन सब में इसके नीचे जो व्याख्या लिखी होती है, एक मतलब बॉक्स बना करके, उस बॉक्स को जरूर पढ़ेंगे, वहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा ये एक बुक लिस्ट हो गया पहला नंबर का। दूसरा बुक लिस्ट में अब हम आते हैं स्टैंडर्ड बुक्स पे। ठीक है, जैसा कि आपने अभी 2023 का पीसीएस वाला पेपर देखा था, उसने अपना लेवल उठाया है, कहीं ना कहीं वो यूपीएससी को टच करने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ ही जो अभी हमारा पेपर लीक हुआ आर का, जिसको कैंसिल किया गया, उस एग्ज़ाम में आपने उसका लेवल देखा। इस बार पिछले की तरह केवल वन लाइनर क्वेश्चन नहीं थे, बहुत लेंदी पेपर आया था, पीसीएस की तरह बिल्कुल पेपर था, और वन लाइनर क्वेश्चन कम पूछे गए थे। और इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि आपके आर हो चाहे पीसीएस में हो, अब आपकी लूसेंट बुक ज़्यादा काम की नहीं है। लूसेंट का आप सहारा ले सकते हैं कुछ चीज़ों को रटने के लिए, जैसे साइंस वगैरह, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में जो सारणियाँ दी रहती हैं, श्रेणियाँ, कि कौन सा मतलब बीमारियों की, विटामिन्स की, और भूगोल में जो श्रेणियाँ रहती हैं पर्वत पठार नदियों की। ठीक है, उस टाइप के जो चैप्टर होते हैं सारणी वाले, जो जो कि उसमें अलग से बॉक्स बना के दिए रहते हैं। ठीक है, वो सिर्फ आप सिलेक्टिव पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लूसेंट पर रिलाई नहीं कर सकते कि आप लूसेंट पढ़ के सिर्फ और सिर्फ जीएस निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अभी आपके पास 3 साढ़े 3 महीने का समय है, तो आप उसमें थोड़ा सेलेक्टिव हो जाइए। आप थोड़ा सेलेक्टिव होने का मतलब है कि आप थोड़ा स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए। जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं देखूं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप
स्पेक्ट्रम को पढ़िए, ठीक है। और इसके साथ इस बुक की आप 1-2 रीडिंग लगाएं। और चूंकि ये मोटी बुक है, इसको लगाना इतना आसान भी नहीं होगा, तो इसमें भी कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ें। इसके बाद आप घटना चक्र को जरूर फॉलो करें। तो तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है कि घटना चक्र, ठीक है। अब घटना चक्र आपको किन किन सब्जेक्ट पे पढ़ना, आपको 4 सब्जेक्ट के घटना चक्र निपटाने हैं। एक तो आपका हो जाएगा हिस्ट्री का, ठीक है, हिस्ट्री का घटना चक्र। अब जो आपका हिस्ट्री का घटना चक्र होगा उसमें एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, आपके ये 4 के चारों टॉपिक कंप्लीट होंगे। और आपको पता है, चाहे आर का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, इसमें कम से कम आपके 15 नहीं, इसमें आपके 25 से 30 सवाल जो है वो हिस्ट्री से रहते हैं। तो आपका एक हिस्ट्री का घटना चक्र हो गया। दूसरा आपका घटना चक्र हो गया साइंस का। साइंस का अगर आप घटना चक्र कंप्लीट करते हैं तो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। इससे भी आपके 20 से 25-30 सवाल आते हैं। मतलब आर में आपके 15-20 सवाल रहते हैं और पीसीएस में आपके 25-30 सवाल रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको एक पढ़ना है ज्योग्राफी का, ठीक है। ज्योग्राफी का आपको पढ़ना है क्या, घटना चक्र। ज्योग्राफी में आपको इंडियन और वेस्ट इंडियन और वर्ल्ड और फिजिकल के तीनों ही कंप्लीट होंगी। और इसके बाद आपको पढ़ना है पॉलिटी का, ठीक है। और पॉलिटी का घटना चक्र इसलिए पढ़ना है क्योंकि घटना चक्र में आपके यूपीएससी वाले भी क्वेश्चन होते हैं। और यूपीएससी वाले क्वेश्चन आपको पता है, अब जैसे ही लेवल बढ़ रहा है, आपने अगर अभी आर जो हुआ वही देखा होगा, तो उसमें कथन और कारण वाले बहुत से क्वेश्चन पूछे थे। तो कथन और कारण वाले क्वेश्चन उसमें खूब सारे दिए हुए हैं। तो ये 4 आपको घटना चक्र लगा लेने हैं। और आपको स्टैंडर्ड बुक्स में कुछ बुक्स को फॉलो, जैसे स्पेक्ट्रम में आपको पीछे के जो 30 से 40 पन्ने दिए रहते हैं वो पढ़ लेने हैं सिर्फ, क्योंकि उसमें सारणियाँ दी हुई, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब आपकी बुक लिस्ट हो गई। और इसके बाद अगर हम देखें तो जैसे CSAT रहती है इसमें यूपीपीसीएस में, तो CSAT को आपको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि कई बार हम जीएस निकाल लेते हैं, CSAT में रह जाते हैं। तो CSAT में आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन करने हैं। मैथ और रीजनिंग अगर आप CSAT में ना PYQs ही कर लेंगे तो उससे बाहर का नहीं आता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, और अगर आपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और ये सब आपको जब तक आपने पढ़ा नहीं आपको टफ लगता है, लेकिन आप पिछले 10 से 12 वर्षों के अगर ये देख लेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। और मैंने अपने चैनल पे आपको 2012 से लेकर के 2023 तक, यानी कि टोटल आपके 14 वर्षों के कंप्लीट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग के सवालों को करा रखा है, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो पूरी प्लेलिस्ट आप फॉलो करें, उसको शुरुआत से लेकर के, मतलब आप 23 से लेकर के 12 तक के सारे क्वेश्चन को देखें। उसमें मैंने न सिर्फ आपको PYQs कराए हैं, बल्कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट लेना है, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना, कौन सी चीज़ रटने वाली है, मतलब बहुत ही अच्छे से करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर उसको देखे जा करके। उन वीडियोस को देखने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 से 35, आपके 90 to 95% क्वेश्चन सही होंगे एकदम से, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। और इसके बाद आर की बात करें, उसमें मैथ रीजनिंग आती है। तो उसके लिए आप भी अगर PYQs आप देख लेंगे, ठीक है, रीजनिंग के सवाल ज़्यादा आते हैं, तो अगर आप PYQs वगैरह देख लेंगे तो वहाँ से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा वेटेज उसका है नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा स्ट्रेटेजी और टाइम मैनेजमेंट में। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि आपने पढ़ तो बहुत सारा लिया होता है, स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहे। आप लोग सबसे पहले क्या करिए, स्ट्रेटेजी को देखते हैं, फिर टाइम मैनेजमेंट देखते हैं एग्जाम में, और उसका पीयर प्रेशर क्या रहता है वो सबको देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये देखें स्ट्रेटेजी में आप लोग सबसे पहले क्या करिए, PYQs वाली जो मैंने आपको बुक बताया, नंबर 1 आप क्या करेंगे, आप PYQ की कोई भी बुक उठाएं, घटना चक्र या यूथ कंपटीशन की, ठीक है, उन बुक्स को आप कंप्लीट करें। आने वाले 15-20 दिन में या 1 महीने में आप सबसे पहले PYQs कंप्लीट करें, 1 से 2 बार उसको हर हाल में रट लें, ठीक है। तो पहली बार आपको कर लेना है। PYQs को कंप्लीट करने के साथ साथ आप एक काम करें, जैसे कि आपने हिस्ट्री का PYQs कर लिया पूरा, एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक का एंशिएंट का PYQs कर लिया, अब आप अगले सब्जेक्ट पे मूव कर गए, लेकिन उसके साथ में पैरेलल में आप हिस्ट्री का घटना चक्र उठा लेंगे, आप हिस्ट्री का घटना चक्र वाला देखेंगे। इसी तरह से आप पैरेलल में आपका PYQs और उसका घटना चक्र चलता रहेगा, जो जो सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाए ये आप कर लेंगे। ये आपको आने वाले समय में 2 महीने में कंप्लीट कर लेना है, ताकि उसके बचे जो 1.5 महीना होता है उसमें आप इसका रिवाइज कर पाएँ। ये आपको तरीका अपनाना है, और ये मेरा अपना मतलब तरीका है। अगर आपको ठीक लगे तो करें, अगर आपने कुछ स्पेसिफिक शेड्यूल अपना बना रखा तो आप लोग वही फॉलो करें। मेरे शेड्यूल को या मेरे जो तरीका है उसको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। इसके साथ ही अभी आप आने वाले जो 2 महीने हैं उसमें आप करंट अफेयर्स को ना पढ़ें,
क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि पिछले आपको 8 महीने से लेकर के 1 वर्ष तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है। यानी कि आपको जो जुलाई है, पिछला जुलाई 2023 से लेकर के जुलाई 2023 से लेकर के आपको पढ़ना है जून 2023 तक का जून 2024 तक का करंट अफेयर। ये करंट अफेयर आपको पढ़ना है जून महीने में, ठीक है? चूंकि आपका लास्ट जुलाई में एग्जाम जा रहा है और RO का आपका अगस्त में जा रहा है और करंट दोनों का सेम रहने वाला, ठीक है? तो आप लोग जून और जुलाई के बचे महीने, बचे दिन, उतने समय में आप करंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपकी आई दृष्टि आ जाएगी, जो आंख वाली होती है वो अपडेट होकर के आ जाएगी जून में, वो वाली आप उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे। और मैं आपको करंट अफेयर में हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एक मैगजीन उठाएं, जैसे आप या तो 6 महीने वाली जो घटना सार आती है वो भी कर सकते हैं, वो ना करें तो आप आई दृष्टि वाली कर लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसी का सार होता है। और इसके अलावा आप एक ऑनलाइन सोर्स फॉलो करिए, कोई भी, मैं चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? आप ऐसे चैनल के को फॉलो करिए जिसमें आपको मंथली करंट पर मिल जाए, मतलब जैसे आधे घंटे की कोई वीडियो रहे, ठीक है? उस आधे घंटे की वीडियो में आप एक मंथ वाइज का, तो आपको जैसे 8 महीने का कुछ करंट अफेयर करना है या 10 महीने का, तो आप आधे आधे घंटे में, यानी कि 4-5 घंटे में आपकी कंप्लीट करंट अफेयर वो कंप्लीट हो जाए वहाँ से, और उसके साथ एक आप मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो आपकी हो गई स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट कंप्लीट करने की। इसके बाद हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट को। आपने 2023 का PCS और अभी जो कैंसिल हुआ RO एग्जाम, उसमें आपने देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको आ रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम की कमी से वो छूट गए। क्यों छूट गए? क्योंकि पेपर थोड़ा लेंदी था। 20, 25, 30 सवाल तो आपके कथन कारण वाले थे। वो सवाल इजी थे, लेकिन उनको पढ़ने में समय ज़्यादा जा रहा था। और बहुत सारे मिलान वाले होते, वो सवाल के आंसर हम सबको पता होते हैं, लेकिन उसको एलिमिनेट करने में, इन सब में मतलब टाइम चला जाता। तो ये मैनेजमेंट कैसे हो? इसका जो उपाय है वो है टेस्ट सीरीज, जो कि हमने लास्ट ऑप्शन में रख रखा है। टेस्ट सीरीज आप अभी से लगाना शुरू कर दें। अभी से का मतलब आप कहेंगे अभी तो आप ये पढ़ना शुरू करेंगे, तो पढ़ना शुरू करने का ये मतलब नहीं। टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं होता कि आपको कितना आ रहा है, आपका कितना आंसर उसमें सही हो रहा है। टेस्ट सीरीज का मेनली जो मैटर होता है वो होता है क्योंकि आप सिलेबस, बाकी चीज़ों को कंप्लीट, करंट अफेयर्स, क्योंकि आपकी टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर भी रहेगी, लेकिन करंट तो आपको जून जुलाई में पढ़ना है, तो करंट अफेयर वाले सवाल तो नहीं होंगे। तो नंबर ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। तो आप मार्केट में जो भी टेस्ट सीरीज चल रही, जो भी अच्छी मानी जाती हैं PCS के लिए, RO के लिए, वो सब आप फॉलो कर सकते हैं। या मैं तो कहता हूँ सारी टेस्ट सीरीज अच्छी होती हैं। मैं आपको 2-4 नाम भी, जैसे ध्ये IAS की टेस्ट सीरीज अच्छी है, GS वर्ड की अच्छी है, PCS मंत्रा की अच्छी होती है। इसके अलावा और भी जो भी हैं, मतलब SCS वाली जो है, ज्ञान सर वाली जो है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाली, वो भी अच्छी है। मार्केट में जो भी आ रही हैं आप उसको ले सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, और उसको फॉलो कर सकते हैं। आप कोई भी एक मतलब कोचिंग, या एक तो मैं नहीं, मैं आपको 2 कोचिंग सजेस्ट करूंगा। कोई भी 2 कोचिंग को उठा के उनको आप सॉल्व करिए। एक के लिए आपकी 30 से 35 टेस्ट सीरीज होती हैं। अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप किसी भी कोचिंग की सारी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें भी सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों होती हैं, उन सबको आप करें, ठीक है? और मैं आप थोड़ा उसमें ये बताऊंगा कि जो भी टेस्ट सीरीज आपको करनी है, टेस्ट सीरीज लगाएं, कितने सही गलत होते वो नहीं करना है। आप उसकी व्याख्या पढ़ेंगे, व्याख्या के बाद एक कॉपी आप अलग पतली सी बना लेंगे जिसमें आपको टेस्ट सीरीज देनी है, ठीक है? और उसमें वो फैक्ट जो व्याख्या में उसके दिए हुए हैं, जो आपको नहीं पता, आने वाले फैक्ट फालतू में लिख करके आपको अपनी जो कॉपी है उसको मोटा नहीं बनाएंगे। जो आपको लगता है ये फैक्ट मुझे नहीं पता और एग्जाम में आ सकता, उन फैक्ट्स की आप पूरी सूची बना लेंगे। बहुत ज़्यादा आपके 40 से 50 पन्नों में वो आपका कंप्लीट हो जाएंगे 2 टेस्ट सीरीज। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी उसी कॉपी से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है एग्ज़ाम में। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई परिचर्चा, जिसमें हमने देख लिया कि एग्ज़ाम डेट, बुक लिस्ट, स्ट्रेटजी और टाइम मैनेजमेंट और टेस्ट सीरीज वगैरह पे। और इसके साथ ही अब मैं आपको लास्ट में ये बता दूं कि हमारे इस चैनल पे आपको क्या मिलने वाला है आने वाले RO और PCS के एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में मैं आपको कराऊंगा PYQs, ठीक है? PYQs के वीडियोज़ आपको मैं कराऊंगा RO और PCS दोनों के, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज, या फिर मैं सब्जेक्ट वाइज या फिर क्वेश्चन ईयर पेपर वाइज, किसी भी एक तरह से मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको घटना चक्र कराऊंगा इन चारों के, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है? पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और आपके साइंस के घटना चक्र, ठीक है? तो ये कंप्लीट घटना चक्र वगैरह मैं आपको करा दूंगा।
चूँकि यही सबसे सवाल बनते हैं। इसके अलावा जब आई दृष्टि आपकी आ जाएगी तो मैं आपको आई दृष्टि की करंट अफेयर भी कराऊंगे, वो अब मैं आपको जून के आसपास कराऊंगा। अभी मेरे इस चैनल पे मैंने आपको पहले ही बताया कि सी सेट के तहत जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो मैंने आपको कंप्लीट करा रखा है। आप उसको चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जा करके आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। आपको 30 से 35 नंबर वो कहीं नहीं जाने, वहीं से सारा कवर हो जाएगा। तो आपको सी सेट में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के वीडियोस करा रहा हूँ, जो कि आने वाले मतलब 1 हफ्ते के अंदर आपको वीडियोस वो मिलने लगेंगे, ठीक है। तो वो सारे वीडियो आप देख लेंगे, उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। और इसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे जनगणना, यूपी स्पेशल, इन सब वीडियोस को हम अपने चैनल पे दे देंगे। तो अगर आपको ये परिचर्चा और मेरे चैनल पर जो मैं इनिशिएटिव लाने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि इन सबको आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा, और तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपको सपोर्ट करने का मतलब आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आने वाले समय में इस चैनल पर नए नए इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको एक तरह से बूस्टर का काम करेंगे, ठीक है, और आपकी तैयारी को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ भी हेल्प हो सकती है, या मुझे कुछ क्या नया इनिशिएटिव शुरू करना चाहिए, आप लोगों की जो भी राय हो, सुझाव हो, जो आप मुझे देना चाहें, जो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इस चैनल के माध्यम से, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस पर ध्यान ज़रूर दूंगा, ठीक है। बाकी आपको टेलीग्राम का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम मेरा चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें जा करके। वहाँ पे मैं आपको बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारी वन लाइनर, बहुत सारी मतलब जो पढ़ने वाली एग्जाम की चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो मैं देता रहता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए जा करके, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।